हेलो लर्नर, सोशल रिसर्च एंड सोशल सर्वे में डेटा को कलेक्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है। डेटा के अभाव में हम किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते हैं। डेटा कलेक्शन की टेक्निक में ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, शेड्यूल, इंटरव्यू एंड केस स्टडी प्रमुख है। ऑब्जर्वेशन मेथड रिसर्च की सबसे पुरानी और सबसे फेमस टेक्निक है। वैज्ञानिक मोजर ने इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय विधि कहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता हेडू क्लासेस। कविता हेडू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग ऑब्जर्वेशन को पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है, ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, इन सारी चीजों को इस वीडियो में आज कवर किया जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। एंड गाइज, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या होता है। ऑब्जर्वेशन मीन्स व्यूइंग और सीइंग। मोस्ट ऑफ सच ऑब्जर्वेशन आर जस्ट कैजुअल and have no specific purpose, but observation as a method of data collection is different from such casual viewing. Observation जिसका अर्थ देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण, अवलोकन करना होता है। इस अर्थ में ऑब्जर्वेशन का अर्थ है आंखों से देखकर किसी समस्या का सूक्ष्म अध्ययन करना और उस समस्या से संबंधित कुछ ज्ञान प्राप्त करना। अकॉर्डिंग टू गुडे एंड हर्ट, विज्ञान का आरंभ निरीक्षण से होता है और इसकी पुष्टि के लिए हमें अंत में निरीक्षण पर ही लौट कर आना पड़ता है। इस तरह से ऑब्जर्वेशन का डेफिनेशन क्या होगा? एज ए मीन्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च मे बी डिफाइंड एज परसीविंग डेटा थ्रू द सेंसेस, साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड स्मेल। अवलोकन में घटनाओं को देखना, सुनना, समझना और उन्हें लिखना भी होता है। यह नियोजित, उद्देश्यपूर्ण और सैद्धांतिक मान्यताओं से संबंधित होता है। इन अदर वर्ड, कार्य कारण या पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन कहलाता है। ऑब्जर्वेशन का डेफिनेशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मतों के अनुसार दिए हैं। ओवरऑल सार की बात करें तो ऑब्जर्वेशन प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की डायरेक्ट एंड इम्पोर्टेंट टूल है। इसमें रिसर्चर घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है एंड रिलेवेंट डेटा को कलेक्ट करता है। ऑब्जर्वेशन के लिए रिसर्चर ग्रुप या कम्युनिटी के डेली लाइफ में पार्टिसिपेट भी कर सकता है या दूर बैठ के भी देख सकता है। इसमें रिसर्चर अपने सेंस ऑर्गन को यूज करता है। इसकी डिटेल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम ऑब्जर्वेशन की क्या विशेषताएं हैं इसको देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसकी कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूज ऑफ ह्यूमन सेंसेस। इसमें सेंस ऑर्गन का यूज होता है। जनरली ऑब्जर्वेशन में आंखों की प्रधानता रहती है, फिर भी कान, स्पर्श, वाणी और अदर सेंस ऑर्गन के द्वारा भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। इस तरह से सभी सेंस ऑर्गन के द्वारा समस्या को सॉल्व करने के लिए डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। इस टेक्निक में रिसर्चर स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर घटनाओं के बारे में फर्स्ट हैंड डेटा को कलेक्ट करता है, इसीलिए ये ज्यादा रिलायबल होता है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन से प्राइमरी डेटा का कलेक्शन होता है। इसकी तीसरी विशेषता है मैन्यूट, डीप एंड पर्पसफुल स्टडीज। इट मीन्स इस टेक्निक में रिसर्चर स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होता है, वह घटनाओं का डीप और मैन्यूट स्टडी करता है और उन्हीं से डेटा को कलेक्ट करता है जिसका रिलेशन उसके स्टडी से होता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एंड एम्पेरिकल स्टडी। अकॉर्डिंग टू मोजर, ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल एंड एम्पेरिकल स्टडी है। अवलोकन द्वारा किया गया अध्ययन काल्पनिक न होकर व्यवहारिक और अनुभवों पर आश्रित होता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्टडी। अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उससे संबंधित लोगों से संपर्क करता है और डेटा का कलेक्शन करता है। इस तरह से रिसर्चर जिस एरिया का स्टडी करना चाहता है उसमें वह स्वयं जाता है, उस एरिया के लोगों के साथ में रहकर प्रॉब्लम का स्टडी करता है। नेक्स्ट है काउज एंड इफेक्ट रिलेशन। इस टेक्निक में रिसर्चर किसी भी प्रॉब्लम के काउज को ढूंढता है जिसके बेस पर सिद्धांत का निर्माण होता है या वास्तविकता का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर। जिस तरह से इंडिविजुअल बिहेवियर का स्टडी करने के लिए केस स्टडी मेथड को बेस्ट माना गया है, उसी तरह से ग्रुप बिहेवियर का स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड को बेस्ट माना गया है। इस टेक्निक के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम के वेरियस एस्पेक्ट को समझा जा सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अवलोकन परिकल्पनाओं के निर्माण में सहायक होता है।
ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्राप्त डेटा के बेस पर हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन के द्वारा हाइपोथेसिस का सिर्फ निर्माण ही नहीं होता है, उसका वेरिफिकेशन भी होता है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर। ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर डिफरेंट कल्चर में पाई जाने वाली विशेषताओं को देखता है और इसी आधार पर अलग अलग कल्चर की आपस में तुलना कर सकता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सलिटी ऑफ मेथड। अवलोकन पद्धति सार्वभौमिक पद्धति है। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी सब्जेक्ट के रिसर्च में यूज होता है, इसीलिए इस मेथड को यूनिवर्सल मेथड कहते हैं। साइंस का वर्क अवलोकन से ही स्टार्ट होता है। अवलोकन पद्धति को सभी विज्ञानों ने अपनाया है। गाइस, इसके अलावा भी ऑब्जर्वेशन की कई विशेषताएं हैं, लाइक टेस्ट एंड कंपैरिजन, कैपेसिटी ऑफ प्रेडिक्शन। अवलोकन पद्धति द्वारा अध्ययन करके संबंधित विषय में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सत्यापनशीलता होती है। रिसर्च के द्वारा डेटा की जांच हो सकती है। इंक्रीज इन नॉलेज, ऑब्जर्वेशन के द्वारा नॉलेज इंक्रीज होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें रेस्पोंडेंट पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। इसमें इम्पार्शियलिटी भी होती है। रिसर्चर अपनी आंखों से सारी चीजों को देखता है, डेटा कलेक्ट करता है एंड उसके आधार पर कंक्लूजन तक पहुंचता है, तो उसका कंक्लूजन इम्पार्शियल एंड साइंटिफिक होता है और वो बायसनेस से बच जाता है। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जर्वेशन के टाइप्स को पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड आगे कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिले एंड आप इमीडिएट उसे देख पाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।